हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फिर से अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है आइडेंटिफाई नेटवर्क रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर्स ये करेंगे। हमने ये चैप्टर हाफ रीड कर लिया था बेटा। ये हमने एक्टिविटी कर ली थी सारी, मैंने आपको समझा दी थी। अब हमने स्टार्ट करना है यहाँ से पेज नंबर 96। ओके, एक्टिविटी है इसमें आपकी। सबसे पहली एक्टिविटी है ओपन द होम पेज ऑफ योर स्कूल वेबसाइट। आपको अपने स्कूल की वेबसाइट के होम पेज को ओपन करना है। उसमें बताना है आपको कि उसका डोमेन नेम क्या है और जेनरिक डोमेन नेम क्या है। तो जो आपका स्कूल का जो वेबसाइट है उसका डोमेन नेम आपका है DAVPPS करनाल और उसका जेनरिक डोमेन नेम आपका है .net। ओके, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपको टेबल दे रखी है। इसमें आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग जैसे वेब पे शो कर रखे हैं फोटो गैलरी का रिजल्ट, अबाउट स्कूल, अचीवमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी आपको वेबसाइट्स बतानी है कि वो सब आप कहाँ से देखते हो। ठीक है, जैसे फोटो गैलरी है तो फोटो गैलरी की आपकी वेबसाइट होती है www.colorlib.com और जो रिजल्ट है उसकी होती है www.admin.com। अबाउट स्कूल की आप अपने स्कूल की वेबसाइट भी लिख सकते हो, किसी और स्कूल की वेबसाइट पता है वो भी लिख सकते हो। जैसे मैंने अपनी स्कूल की लिखी है यहाँ www.davppskarnal.net। अचीवमेंट्स में www.horticap.org। इंफ्रास्ट्रक्चर में www.lexicom.ca। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो। और इसमें थर्ड क्या है, ओपन द वेबसाइट cbse.nic.in एंड क्लिक ऑन द लिंक ऑफ लेटेस्ट सर्कुलर। आपने cbse.nic.in की वेबसाइट खोलनी है और जो लेटेस्ट सर्कुलर वहां पर आ रहे हैं वो आपने उस पर क्लिक करना है और राइट करना है आपको URL दैट यू फाइंड इन द एड्रेस बार। जब आप सर्कुलर पे क्लिक करोगे तो एड्रेस बार पे कौन सा URL आता है आपने उसको लिखना है। ओके, उसके बाद आपकी एक्टिविटी है जिसमें क्या है, आप अपने क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो और एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप शुड स्पीक टुगेदर ऑन एनी टॉपिक। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में एक ही टॉपिक पे बोल रहे हैं दैट कम्स टू देयर माइंड। वाइल स्पीकिंग एवरीवन शुड स्पीक एट द सेम टाइम। आर यू एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अगर सारे एक साथ बोलेंगे तो क्या आप एबल होगे उनके साथ कम्युनिकेट करने में, उनको सही ढंग से सुनने में? नहीं। यू विल ऑब्जर्व दैट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट और कन्वे बिकॉज all the students in the group are speaking at the same time, hence no one is able to listen to others। ये क्या कह रहे हैं कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज सब सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं तो हम ना तो उनको सही ढंग से सुन पाते हैं और ना ही उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। वी ऑल आर फैमिलियर विद द रूल्स ऑफ कन्वर्जेशन। हमें कन्वर्जेशन के रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए जो स्टेट करते हैं व्हेन 2 or more persons आर कम्युनिकेटिंग, इफ वन इज स्पीकिंग देन अदर्स मस्ट बी लिसनिंग। इसका रूल क्या है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं अगर एक बोल रहा होता है तो दूसरे को ध्यान से सुनना चाहिए। इफ ऑल आर स्पीकिंग साइमल्टेनियसली देन none of them will be able to understand। अगर सारे एक साथ बोलेंगे तो कोई भी ध्यान से नहीं सुन पाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास आते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स यानी कि रूल्स। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? सबसे पहले व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो रूल और रेगुलेशन होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जैसे हम नेटवर्क तो यूज करते हैं पर उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी है जिसमें आपको ओपन करनी है वेबसाइट ऑफ CBSE, NCERT एंड गूगल और नोट डाउन द टेक्स्ट दैट अपीयर्स इन द एड्रेस बार। एड्रेस बार में कौन सा टेक्स्ट आएगा उसको आपने नोट करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जैसे CBSE की है तो CBSE को खोलने के लिए क्या होता है? cbse.nic.in, NCERT की ncert.nic.in, गूगल की google.com। तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब होता है, प्रोटोकॉल का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है? रूल्स। ओके, तो ऐसे उसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसका मतलब क्या है कि जब आप फाइल को ट्रांसफर करते हो, ठीक है, ऐसा प्रोटोकॉल जो किसके लिए यूज होता है? फॉर ट्रांसफरिंग योर फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये कहाँ यूज होता है? ये कॉमनली यूज होता है फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम अ वेब सर्वर। जब वेब सर्वर से हम कोई फाइल अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए हमारा ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका इसमें HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने कई बार देखा होगा, जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो www से पहले आता है ये HTTP। ठीक है, ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है द रूल्स टू बी फॉलोड वाइल ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो ये वाला प्रोटोकॉल सबसे पहले शो होता है ना, शो होता ही है। और जो क्या कंटेन करता है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हाइपर टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, कुछ भी हो, सब इसके थ्रू जा सकता है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल बाय www यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग एंड व्यूइंग फाइल। इसको www ने प्रोवाइड किया है और ये किसके लिए यूज होता है, ट्रांसफर करने के लिए और फाइल को व्यू करने के लिए। ओके उसके बाद आपकी एक्टिविटी है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। सबसे पहले क्या है, ओपन google.com एंड google.co.in ऑन योर कंप्यूटर, राइट द नेम ऑफ प्रोटोकॉल ऑन द एड्रेस बार। आपको बताना कि कौन सा प्रोटोकॉल आएगा जब आप google.com को सर्च करते हो। तो आपका सबसे पहले प्रोटोकॉल आता है HTTP, फिर आता है www, फिर google.com, ऐसे आता है। ओके, सर्च फॉर द टॉपिक स्पाइडरमैन ऑन द इंटरनेट। आपको इंटरनेट पे सर्च करना है स्पाइडरमैन के टॉपिक के ऊपर, यस आप कर सकते हो। उसके बाद आपको HTTP और HTTPS में आपको बताना है कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो HTTP से चलती हैं और कौन सी वेबसाइट्स हैं जो HTTPS से चलती हैं। HTTP की आपके सिंपल है गूगल, याहू, जीमेल। और HTTPS का मतलब होता है कि HTTP तो है यानी एक लिंक है ये, पर जब ये HTTPS चलती है उन साइट्स के लिए जो सिक्योर साइट्स होती हैं। जैसे अब ये वाली साइट्स हैं जो मैंने लिखी है google.com, yahoo.com, इसको कोई भी चला सकता है ना, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होती हैं। लेकिन HTTPS के साथ जो वेबसाइट्स यूज होती हैं वो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो आप इनके नीचे लिख सकते हो कि ये कहाँ यूज होता है, फॉर विद सिक्योर वेबसाइट्स। ओके, उसके बाद आपका है डिफरेंस, ये आपको ध्यान से करना है बेटा। HTTPS क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, ये HTTP का सिक्योर वर्जन होता है। ओके, और उसके बाद आपका सिक्योरिटी नेटवर्क है कि आप जब आप हैकिंग का केस होता है या कुछ आप जैसे पासवर्ड वगैरह लगाते हो, आपकी कोई फेसबुक की आईडी हैक कर लेता है, तो उसके लिए आप कौन से सिक्योरिटी नेटवर्क यूज करते हो, उसके लिए आप क्या क्या यूज करते हो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ साइबर लॉज होते हैं। ठीक है, देयर आर स्ट्रेट लॉज टू स्टॉप साइबर क्राइम, उसे साइबर क्राइम बोलते हैं हैकिंग को। ठीक है, तो वो होता है आपका साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए ही हम लॉज लगाते हैं और उसे ही हम बोलते हैं सिक्योरिटी नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें हैकिंग की डेफिनेशन भी दे रखी है बेटा। हैकिंग इज एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवन कंप्यूटर फॉर स्टीलिंग डाटा। डाटा को चुराने के लिए जब कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है कंप्यूटर पे तो उसे बोलते हैं हैकिंग। ओके बेटा, उसके बाद आपका है इसके आपका बता रखा है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस बेटा आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे देखो एक आईपी एड्रेस ये भी लिखा हुआ है। आईपी एड्रेस बेटा कंप्यूटर्स के होते हैं, जैसे हर एक कंप्यूटर को एक पर्सनल आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड होता है जो उसकी पहचान होता है। तो आईपी एड्रेस की फॉर्म ये होती है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो उसे इन जो 4 नंबर्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं ऑक्टेट्स। क्या बोलते हैं इन्हें, ऑक्टेट्स। ओके, तो आईपी एड्रेस हमेशा ध्यान रखना। अब इन्होंने हैंड्स ऑन एक्टिविटी में यही बोला है कि आपकी जो कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कोई 5 कंप्यूटर्स के आपको आईपी एड्रेस यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस आप पता कर सकते हो कंप्यूटर्स के। ऐसे मोबाइल का भी आईपी एड्रेस होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना। अगर आपको अपने मोबाइल का आईपी एड्रेस मिल जाए तो यहाँ पे लिखना है आपने। उसके बाद आपका होता है आईपी एड्रेस के बाद होता है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस आपका होता है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड जिसमें नंबर्स होते हैं। मैक एड्रेस आपका होता है 6 बाइट्स में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और इनके साथ अल्फाबेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में आपको डिफरेंस पता चल गया। उसके बाद अब हम करेंगे, तो यहाँ बेटा आपका मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का टॉपिक खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर भी फिनिश हो रहा है। तो आपने अच्छे से इस चैप्टर को करना है बेटा। जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं उनको आपने फेयर नोटबुक पे करने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।